राजा भोज की न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उनकी राजधानी धारा नगरी में हर कोई सुख शांति से जीवन व्यतीत करता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से एक नई समस्या उत्पन्न हो गई थी। शहर में ठगी और चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी थीं। राजा भोज ने अपनी गुप्तचर सेना को इन घटनाओं की जांच का आदेश दिया। कई दिनों की खोजबीन के बाद पता चला कि एक चालाक ठग जिसका नाम रणवीर था, पूरे नगर में अपनी ठगी की चालें चला रहा था। वह इतनी सफाई से लोगों को धोखा देता कि किसी को भी उस पर शक नहीं होता। रणवीर बेहद चतुर था। वह कभी संत बनकर, कभी व्यापारी, तो कभी राजा का दूत बनकर लोगों को ठगता। वह अपने निशाने पर धनवान व्यापारियों, अमीर जमींदारों और भोले भाले ग्रामीणों को रखता था। उसकी एक विशेष चाल थी। वह लोगों को उनके भविष्य के बारे में बताकर उनके डर का फायदा उठाता और उनसे कीमती धन ऐंठ लेता। एक दिन राजा भोज ने अपने विश्वस्त मंत्री के साथ एक योजना बनाई। उन्होंने अपने दरबार के एक सेनापति को साधारण वेशभूषा में एक अमीर व्यापारी का रूप दिया और उसे नगर में भेज दिया। व्यापारी बना सेनापति शहर के मुख्य बाजार में खड़ा होकर ऊंची आवाज में बोलने लगा, अरे भाई, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं। अभी अभी एक साधु महाराज ने मुझे बताया कि मेरे पास एक ऐसा रत्न है जो मेरे जीवन को और धनवान बना देगा। पर मैं उस रत्न का उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि यह रत्न सिर्फ एक भाग्यशाली व्यक्ति के पास रहना चाहिए। बाजार में खड़े लोग चकित होकर उसकी बातें सुनने लगे। तभी रणवीर भी वहां पहुंचा और उसकी बातें सुनकर उत्सुक हो गया। उसने सोचा, जरूर यह कोई बड़ा खजाना होगा जिसे मैं आसानी से हथिया सकता हूं। रणवीर ने व्यापारी बने सेनापति से संपर्क किया और धीरे धीरे उससे दोस्ती बढ़ाने लगा। कुछ ही दिनों में रणवीर ने अपनी चालाकी से उसका विश्वास जीत लिया और फिर एक दिन व्यापारी से कहा, मित्र, मैं तुम्हारी बहुत मदद कर सकता हूं। मैं इस रत्न को सही जगह पर रखने का उपाय जानता हूं। अगर तुम चाहो तो मैं इसे अपने पास रख सकता हूं। सेनापति ने राजा भोज की योजना के अनुसार अभिनय किया और कहा, अच्छा, यदि तुम इस रत्न को संभाल सकते हो तो मैं इसे तुम्हें सौंप दूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे 500 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। रणवीर लालच में आ गया। उसने झट से हां कर दी और राजा भोज के सैनिकों से उधार लेकर सेनापति को पैसे दे दिए। सेनापति ने एक छोटी सी चमकीली पोटली रणवीर को सौंप दी और कहा, अब यह रत्न तुम्हारा हुआ। इसे कभी भी खोलकर मत देखना, नहीं तो इसका जादू खत्म हो जाएगा। रणवीर ने पोटली को अपने घर में सुरक्षित रख दिया, लेकिन उसका लालच उसे रोक नहीं पाया। कुछ ही दिनों बाद वह अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद करके पोटली खोली। लेकिन जैसे ही उसने पोटली खोली, उसकी आंखें फटी रह गईं। अंदर सिर्फ साधारण पत्थर भरे थे। रणवीर को तुरंत समझ आ गया कि वह खुद ठगी का शिकार हो गया है। वह तुरंत भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी राजा भोज के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। रणवीर को राजा भोज के दरबार में लाया गया। राजा भोज ने उसे देखते ही कहा, रणवीर, तुम अपनी ही चाल में फंस चुके हो। तुमने कई लोगों को ठगा, लेकिन इस बार तुम्हारी चालाकी तुम्हें बचा नहीं सकी। राजा भोज ने उसे दंड स्वरूप नगरवासियों को ठगे गए सारे धन को वापस लौटाने का आदेश दिया और साथ ही उसे 6 महीने के कारावास की सजा दी। नगरवासियों ने राजा भोज की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की सराहना की। इस घटना के बाद धारा नगरी में फिर से शांति स्थापित हो गई और रणवीर जैसे ठगों के मन में भय बैठ गया